एक और मुसलमान हुआ संगी सोच रखने वाले आतंकियों के जुल्म का शिकार। मध्य प्रदेश के बरौली गांव में टोपी पहनकर कारोबार करने वाले को आधार कार्ड पूछा गया और जब आधार कार्ड इसके पास से नहीं निकला तो इससे पैसे मांगकर इसके साथ मारपीट की गई। अदब नाज़रीन, मध्य प्रदेश के बारौली गांव में एक और गरीब मुसलमान के साथ संगी सोच रखने वालों ने मारपीट की और उसे इस कदर ज़ुदोकोब किया कि उसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान तक बन गए। आप उसका चेहरा देख सकते हैं, उस शख्स के चेहरे पर दाढ़ी है। उसका पहनावा देख कर के ही लग जाता है कि ये मुसलमान है। और संगी सोच रखने वालों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उस मुसलमान को मारपीट की ज़ुदोकोब किया। आप जानते हैं ये क्या करते हैं, ये उस शख्स को रोकते हैं और पूछते हैं कि तू कौन है। ये ठेला बंडी पर कारोबार करने वाला एक गरीब शख्स जिसका गुजारा सिर्फ उस ठेला बंडी पर होता है। उसके घर वाले अगर उसकी फैमिली अगर 2 वक्त का खाना खाते हैं तो उस ठेला बंडी पर कारोबार करता है और कमा करके घर ले जाता है तो इसके घर वाले 2 वक्त का खाना इत्मीनान से खा पाते हैं। उस शख्स को आधार कार्ड पूछा जाता है। जब ये कहता है कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मैं कहाँ से लेकर के आऊँ। और ये होते कौन है उस शख्स से आधार कार्ड पूछने वाले। जब ये आधार कार्ड दिखाने में नाकाम होता है तो इस शख्स से पैसे तलब किए जाते हैं और पैसे ज़बरदस्ती जबरन इसके पास से खींच लिए जाते हैं। 700 रुपये। आप सोचिए गरीब शख्स के लिए 700 रुपये कितने ज़्यादा मायने रख सकते हैं। पैसे इसके पास से खींच लिए जाते हैं, मारपीट की जाती है। 2 लोग होते हैं, बताया जाता है कि जीजा और साला थे, उन दोनों ने मिल करके इसे मारा। कोई लकड़ी से मार रहा है तो कोई किसी और चीज़ से मार रहा है और इतनी बेदर्दी के साथ इसे मारा पीटा गया कि ये शख्स चलने फिरने के तक काबिल ना रहा। इसे सहारा देकर के हॉस्पिटल ले जाया गया। जिस गांव में ये वाक़या पेश आया उस गांव वाले तमाशा ही बन करके देखते रह गए, कोई मदद के लिए नहीं आया। लेकिन जब इन्होंने पिटाई हद से ज़्यादा कर दी तब गाँव वाले ये कह कर के सामने आए कि भाई अब बस भी करो, अब क्या इसकी जान ले लोगे। यानी कि इस वक्त तक इंतज़ार किया जाए कि कम से कम इनके दिल की भड़ास निकल जाए कि हाँ, हमने इस शख्स को मज़हब की बुनियाद पर टारगेट करके इतना मार दिया, ये आज का हमारा कोटा पूरा होगा। हिंदुस्तान के हर रियासत में यही हाल चल रहा है। हिंदुत्व संगी सोच रखने वाले जो संगी सोच रखते हैं, मैं उन्हें आतंकी कहूँगा क्योंकि संगी कभी एक हिंदुस्तानी सच्चा हिंदुस्तानी हो नहीं सकता। ये संगी सोच रखने वाले आतंकी सोच रखने वालों से बिल्कुल मेल मिलाप करते हैं। जो आतंकवादी होते हैं, जो मज़हब की बुनियाद पर आतंक मचाते हैं, उन्हें यकीनन आतंकवादी कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। इतनी बेदर्दी के साथ मारपीट की जाती है एक गरीब मुसलमान के साथ। उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। उसका कसूर यही है कि वो अपने सर पर टोपी और कपड़े जो पहनता है वो लिबास से पता चल जाता है कि एक मुसलमान है। क्या उसका कसूर यही था? ये वीडियो जो मेरे भाई, मेरी बहनें और ज़ईफ़ हज़रात देख रहे हैं, मेरी उन तमाम से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अल्लाह ने आपको जितना मौका अता फरमाया उन्हें पढ़ाइए। ये मत सोचिए कि पढ़ाई लिखाई करके करेंगे क्या, तकलीफ़ें उठाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए, एजुकेशन दिलाइए, उन्हें स्किल डेवलपमेंट सिखाइए, उन्हें जितनी तालीमात दिला सकते हैं उतनी दिलाइए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में दिलाइए, स्कूल्स में दिलाइए, कहीं पर भी दिलाइए। लेकिन एजुकेशन आज मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है। आप देख रहे हैं कि दूसरी कौम के लोग जाहिल होते जा रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कौम को तालीम याफ्ता बनाएं। अगर इन्हें जहालत पसंद है तो इन्हें जहालत पसंद रहने दीजिए। मध्य प्रदेश के बारौली गांव में इस शख्स को जब अस्पताल ले जाया गया तो कंधों का सहारा दे करके ले जाना पड़ा। मध्य प्रदेश में आए दिन हम देख रहे हैं कि इन वाक़यात में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। हरियाणा में कभी होता है तो कभी मध्य प्रदेश में तो कभी उत्तर प्रदेश में। हिंदुस्तान के जो नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ के लोग साउथ में आकर के बस रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग तेलंगाना, हैदराबाद में बसना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ आबो हवा यहाँ की जहर आलूदा नहीं है और यहाँ पर जो कोई भी आता है हैदराबाद में वो इत्मीनान से रह जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वाक़े के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से अफसोसनाक खबर। बारौली के और डोकर इसके जामने के बीच में अब है, जामने का रास्ता जाता है डामर से नीचे। मैं खड़ा था वहाँ पर, ये आए, इनने मांगा मेरे से आधार कार्ड दे तेरा। मेरे पास आधार कार्ड हो तो तू है, तो नहीं तू पैसे वैसे दे। पैसे सर मजदूर इंसान क्या है,
700 रुपये से छीन लिया, दारू थी इनके पास, मुर्गा मुर्गी भी लेकर आए थे उधर से। और फिर बेल्टे, एक ने इंदौर वाले जीजा ने बेल्टे हिर के मारना शुरू कर दिया, एक ने लकड़ी उठाई पाँव में मारना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले एक भी नहीं आए, तो बाद में आए फिर ज़्यादा ही मारने लग गए। तुम मार डालोगे कैसे जान से ही, जब जाके नहीं छोड़ के भगे भी गए। कौन से गांव की घटना है? ये बारौली और जामिया के बीच में। बारौली के रहने वाले थे, जीजा था इंदौर का। आपकी उनसे कोई दुश्मनी थी पहले? कोई जाति दुश्मनी नहीं, बिल्कुल भी। ये मुसलमानी व्यवस्था मारना शुरू करा। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन न आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की। अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।